हाय, मैं हूँ राज शमानी और यहाँ पर हम इंडिया के बेस्ट लीडर्स को लेके आते हैं ताकि आप उनसे सीख सकें कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं। अटल जी का जैसे आप उनकी मूवी कर रहे हो, उनकी बायोपिक कर रहे हो, तो कभी ऐसे डर नहीं लगता कि ये तो एक लिविंग लेजेंड जैसे इनको परसीव करती है पूरी दुनिया, पूरा कंट्री स्पेसिफिकली, और उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है इंडिया की राजनीति में, और उनकी बहुत स्पीचेस, और वो बहुत पब्लिक पर्सनालिटी, ऐसा भी नहीं है कि उनको किसी ने देखा है। जैसे कालीन भैया या सुल्तान, काल्पनिक किरदार, काल्पनिक है, तो उसमें आपने जान भरी। मैं जैसा बनाऊंगा वैसे बन जाएंगे। इसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उनके जैसी आपकी स्पीच थी, डिलीवरी थी, एक्शंस थे, तो इस पे डर नहीं लगता कि मैं कैसे करूँगा, या क्या प्रोसेस रही कि जो आपने बोला कि मैं डर लगा, शुरुआत में लगा, क्योंकि मुझे मिमिक्री इमिटेशन नहीं करना था। मैंने प्रयास किया है उनके विचार पकड़ूं, उनकी उस स्पीच के दौरान मनोदशा क्या थी, उनका मेंटल स्टेट, उनका इमोशनल स्टेट क्या था उस स्पीच में, किस द्वंद से, किस पीड़ा से गुजरे, वो पकड़ूं, क्योंकि मैं रिक्रिएट कर रहा हूं। अटल जी अपना जीवन जी रहे थे, मैं जीवन उनके जीने का अभिनय कर रहा हूं, मैं रिक्रिएट कर रहा हूं, तो मैं उस चीज़ को पकड़ने का प्रयास किया हूं जो चेतना है, जो उनकी चेतना थी, जो उनकी आत्मा थी। मैनरिज्म हल्का हो, कम हो वो, क्योंकि उसमें हम कितना भी स्किलफुल लगेंगे तो 100% नहीं होगा, लेकिन उनकी मनोदशा, उनकी वैचारिक दृष्टिकोण, उनकी चेतना, वो इम्पोर्टेंट है। मैंने इस फिल्म में प्रयास किया है ईमानदारी से। तो जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे तब आपने ऐसा कुछ नोटिस किया इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जो आपने इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया हो? ऐसा तो कुछ नहीं नोटिस किया, पर अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में ऐसा बहुत कुछ जाना जो पहले नोटिस नहीं किया था। वो अद्भुत व्यक्ति थे। मुझे लगता था मैं बहुत जानता हूँ, क्योंकि मेरे प्रिय नेता हैं तो मैं जानता ही होऊंगा। मैं 2 बार उनकी स्पीच सुनने गया हूँ रैलियों में, पर इस रिसर्च और प्रोसेस पढ़ाई के दरमियान पता चला मैं उतना नहीं जानता था जितना विशाल उनका व्यक्तित्व था। अटल जी की किरदार ने मुझे और लोकतांत्रिक बनाया है, मुझे डेमोक्रेटिक बनाया है भीतर से, कि आप मुझसे असहमत हैं फिर भी मैं आपसे सहमत हूं। आप मुझे नापसंद करते हैं, ये बात मैं पसंद करता हूं। तो इतना लोकतांत्रिक होना मुश्किल है। यही कारण है कि उनको पार्टी लाइन के बियॉन्ड भी उनके प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग भी, धुर विरोधी भी उन्हें सम्मान करते थे। दूसरा, कवि थे, लेखक थे, पत्रकार रहे थे, तो जो भाषा पे उनकी पकड़ थी, जो संसदीय भाषा का वो प्रयोग करते थे, वो आपको इतना ग्रेसफुल लगता था। तो अटल जी की फिल्म आम जन के लिए तो आवश्यक है, एक यंग पीढ़ी के बच्चे, जेनजी और मिलेनियल किड जाने कि कितने विराट व्यक्तित्व थे। पर मुझे लगता है ये फिल्म राजनीति में, ये फिल्म और उनका जीवन, सिर्फ फिल्म ही नहीं, राजनीति में आने वाले हर व्यक्ति को उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके 25-30 इंटरव्यूज देखने चाहिए कि सारगर्भिता से, मर्यादा से कैसे राजनीति की जा सकती है और कैसे जनाधार बनाया जा सकता है। बहुत पॉपुलर नेता थे। मेरे घर में काफ़ी बात होती थी उनके बारे में, तो मुझे वैसे पता चला, और काफ़ी उनकी आइडियोलॉजीज़ पे, बहुत सारी चीज़ों पे मेरे घर में बात करते हैं, डिस्कशंस होता था। इनफैक्ट मैंने बहुत क्लोजली देखा है, क्योंकि कुछ मेरे फैमिली में दोनों पार्टीज़ के लिए दोनों तरफ से लोग होते थे, तो बहुत क्लोजली मैंने उसको नोटिस किया। ट्रेलर देखा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए जी। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। उसमें एक डायलॉग बहुत बढ़िया है जो मैं सबको बताऊँगा। उसमें एक शायद पाकिस्तानी मोहतरमा है, वो बोलती है आपसे कि विवाह कर लो, हम विवाह करने के लिए रेडी है, हमें कश्मीर दे दो। तो आपने बोला हम भी विवाह करने के लिए रेडी है, मुझे पूरा पाकिस्तान दे दो दहेज में। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया डायलॉग था। मैं वेट कर रहा हूँ कि इस मूवी में ये डायलॉग आता कब है और उसके बाद क्या होता है। देखिए, ये इंटरेस्टिंग है, उसके बाद क्या होता है आपने देखिएगा तब समझ में आएगा, बहुत रोचक है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। ऐसी और बेहतरीन, इंसाइटफुल, नॉलेजेबल क्लिप्स के लिए राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो।